गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सौंदर्य स्टडी पॉइंट के ऊपर। बात करेंगे फिर एक बार इस सेशन के अंदर चिकित्सा विभाग भर्ती के बारे में। कल सीफू के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया और उसको लेकर के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। क्या उस प्रेस नोट के अंदर बात कही गई है और कब से आपका जो डॉक्यूमेंट्स पुनर्सत्यापन का काम है कब से शुरू होने वाला है, तो इसको लेकर के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करें सीफू की। सीफू ने कल एक 22 तारीख को आदेश जारी किया है और उस आदेश के अंदर आपको बता दिया गया है कि आपका पुनर्डॉक्यूमेंट सत्यापन क्या कब से होगा और भी अन्य जो बिंदुओं के ऊपर बात कही गई है उनको लेकर के चर्चा करेंगे। सीफू ने जारी किया नया प्रेस नोट जारी, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वालों की खैर नहीं। जी हां दोस्तों, जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले हैं उनकी खैर नहीं, क्योंकि सीफू ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसके अंदर साफ साफ शब्दों में जो बातें कही है उनके हिसाब से जो भी व्यक्ति फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, जिस भी विद्यार्थी ने, वो 100% पकड़ में आने वाला है। बात करें आपके डॉक्यूमेंट से पुनर्सत्यापन की, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स का पुनर्सत्यापन है जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपका पुनर्सत्यापन का काम होगा शुरू। कब होगा? पुनर्सत्यापन का काम जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होगा। और जो प्रेस नोट जारी किया है उसके अंदर ये बात कही है। और जो प्रेस नोट के अंदर क्या बात कही गई है, इसके अंदर बताया गया कि प्रत्येक पदवार अनुभव प्रमाण पत्र बताने होगी संख्या। जो सीफू ने प्रेस नोट जारी किया है और सीएमएचओ को कहा है कि आप जो 10 दिसंबर तक आपको टाइम दिया गया था कि आपके जो पुनर्सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपको पुनर्सत्यापन करना था अनुभव प्रमाण पत्र का, वो आपको कर लिया होगा। जितने भी आपने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है उनको अल्फाबेट क्रम में जमा करके आपको सीफू में पेश करना है। और आपको इसमें बताया है कि आपको जो प्रत्येक पदवार अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे कि आपने एलटी के आपने 5 डॉक्यूमेंट्स 5 अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं, नर्सिंग ऑफिसर के आपने 10 अनुभव, एएनएम के मान लो आपने 15 अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं, तो इनकी प्रत्येक की पदवार ऐसे आपको संख्या बतानी है कि मैंने नर्सिंग ऑफिसर के 10 अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं, एलटी के 5, एएनएम के 15 या और अन्य कोई भी जो भर्ती है उसके हमने इतने इतने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं, तो प्रत्येक के पदवार अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या आपको बतानी होगी। ये सीफू ने आदेश दिया है। विज्ञप्ति में जारी नियमों के अनुसार यदि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको बताना है तथा उसे रिमार्क करें, जिससे कि फर्जी को बाहर कर सके। जो फर्जी, ये बहुत ही अच्छी जो बात लिखी है कि जो विज्ञप्ति में जारी नियम थे अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के, अगर आपने उन नियमों के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है तो आपको जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की फाइल भेजोगे पुनर्सत्यापन के लिए, उसके अंदर रिमार्क करके भेजे कि ये नियमों के विरुद्ध है, इसका अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करना था लेकिन हमने कर दिया, उसका रिमार्क करके भेजे उस अनुभव प्रमाण पत्र में, जिससे कि हम उस विद्यार्थी को बाहर कर सके और उसे आसानी से पकड़ सके। तो इस लाइन की वजह से कहीं अभ्यर्थी है जो पकड़ में आने वाले हैं जिन्होंने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है, क्योंकि जो सीएमएचओ है जो भी जारी करता है, किसी ने भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है, कोई से भी अधिकारी ने उसे रिमार्क करना होगा कि हाँ ये नियमों के विरुद्ध है। अगर नियमों के विरुद्ध नहीं है, सही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसे नियमों के विरुद्ध अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है तो उसे रिमार्क करके भेजना होगा सीफू के पास में। और आपके जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपका जो ये पुनर्सत्यापन का काम शुरू होने वाला है और 1 महीने का इसके अंदर टाइम लगने वाला है आपके पुनर्सत्यापन के अंदर। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ये शुरू होने वाला है और
आपको प्रत्येक पदवार अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या बतानी है कि मैंने इस एनओ में इतने, एएनएम में इतने, एलटी में इतने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं, और जो नियमों के विरुद्ध है उसे रिमार्क करके भेजना होगा, जिससे कि आपके फर्जी जो अभ्यर्थी है जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बनाए हैं वो आसानी से पकड़ में आ सके। क्योंकि अब कोई भी अभ्यर्थी जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है अब वो बचने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो पुनर्सत्यापन में फिर से, अगर पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या जो प्रोविजन लिस्ट है उसमें नाम आ चुका है लेकिन उसके बावजूद ये पुनर्सत्यापन होगा तो इसमें वो 100% पकड़ में आने वाला है। क्योंकि सीएमएचओ जो अधिकारी है, जो भी जारी करता अधिकारी है, उसको साफ साफ कह दिया है कि अगर आपने नियमों के विरुद्ध जारी किया है, जैसे कहीं के अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने थे, जैसे एम्स में किसी ने काम किया है तो उसका जारी नहीं करना था लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिया, या अन्य भी जो कई सारी है जो इसके अंदर जो बताए गए हैं नियम उनके विरुद्ध अगर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया है तो उनको पकड़ा जाएगा और उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, चाहे उनका फाइनल प्रोविजन लिस्ट है उसमें नाम आ चुका हो उसके बावजूद भी। तो ये कल सीफू ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिनमें जनवरी के प्रथम सप्ताह से आपका पुनर्सत्यापन का काम चालू होने वाला है। सीफू ने आदेश दिया है सीएमएचओ को जो जारी करता है कि आप अपनी फाइल बनाइए और उसे जब भी आपको डेट दी जाए उस तारीख को आपको पेश होना है, अल्फाबेट क्रम में जमाना है, और जो भी उसके साथ में जो पहले बताए गए हैं कि आपका सैलरी बिल हो, चाहे जो कार्यग्रहण का जो आदेश हो, जो आदेश जारी किया है, वेतन कहां से जारी किया गया है, कितना वेतन मिला है, जो सारी चीजें बताई गई है उन सबको भी साथ में लेकर के आपको आना है और अल्फाबेट क्रम में जमा करके आपको लाना है। तो ये सीफू ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। जो कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भर्ती तो कैंसिल होगी, कोई कैंसिल नहीं होने वाली, आपकी 100% आपकी भर्ती पूरी होने वाली है। 1 महीने का लगभग आपका टाइम लगेगा, 31 जनवरी या 5 से 10 फरवरी तक आपका टाइम लगने वाला है। उसके बाद में आपका काम पूरा हो जाएगा पुनर्सत्यापन का, और उसके बाद में आपकी फाइनल प्रोविजन लिस्ट जारी हो जाएगी जो 7 कैडर की है। और जो फार्मासिस्ट है उसकी भी बहुत जल्दी आपकी फार्मासिस्ट की जो भर्ती है, जैसे ही जो उसके अंदर विसंगतियां हैं, जो फर्जी जो रजिस्ट्रेशन है, जैसे ही उनका काम पूरा होता है तो उसके बाद में आपकी भी प्रोविजन लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी कि आपका पुनर्सत्यापन का काम चालू होने वाला है। एक बार आपने जहां से भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करवाया है, जहां से भी सीएमएचओ या जिस भी अधिकारी से, एक बार उससे संपर्क करके ये जरूर जान ले कि आपकी फाइल को सीफू के पास भेज दिया है या नहीं भेज दिया है। कहीं बाई लक आपका फाइल भेजे नहीं सीएमएचओ, पहले बात तो सीएमएचओ की या जो भी जारी करता अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसने जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र पहले जारी किए हैं उन सबकी फाइल वहां पे भेजे, उन सबकी जो फाइल है वो सीफू के पास भेजे। फिर भी आप एक बार जरूर संपर्क कर ले जिससे भी आपका संपर्क हो सके कि क्या हमारी फाइल को सीफू के पास भेज दिया गया है, क्योंकि 1 जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपका पुनर्सत्यापन का काम शुरू होने वाला है। तो ऐसे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जारी हो सके। ओके, धन्यवाद।